यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हर भारतीय सुरक्षित वापस आएगा। भारतीयों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन संकट पर सरकार दिन रात काम कर रही है। युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकालने में दिक्कत होती है, ये सब जानते हैं। भारतीयों को निकालने में दिन रात लगे हुए हैं। पूरी नजर इस पर लगातार बनी हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी यूक्रेन में भारतीय फंसे हैं उन सभी को सकुशल सुरक्षित वापस लाया जाएगा। और इसी के तहत एक एडवाइजरी जो जारी की गई है खार्किव में, उसको भी इसी से जोड़कर देखिए। भारतीयों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यूक्रेन संकट पर सरकार दिन रात काम कर रही है। युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकालने में दिक्कत होती है, ये सब जानते हैं। भारतीयों को निकालने में दिन रात लगे हैं, पूरी नजर है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री की तरफ से न सिर्फ भारत को आश्वस्त किया गया बल्कि यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हैं उनको उम्मीद दी गई है, जहां भी हैं सरकार की एडवाइजरी को फॉलो कीजिए। आप सभी को सुरक्षित भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके बाद भारत सरकार की। देखिए विजेंदर, जब भी युद्ध के हालात बनते हैं तो सबसे पहले जो डरता है वो एक सिविलियन डरता है, और खास तौर से वो सिविलियन जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर चाहे रोजगार के लिए जा रहा हो, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहा हो या किसी अन्य काम के लिए जा रहा हो, तो पराये देश के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है। और इस डर को कम करने का जो दायित्व होता है वो उस नागरिक की, देश की सरकार का होता है। ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने जो आश्वस्त किया है पूरे देश को और उन लोगों को कि जिनके अपने जो है वो यूक्रेन में या अन्य क्षेत्रों के अंदर जो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया पहल है। क्यों? क्योंकि पैनिक जो है वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप जो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं उनको आप जो है वो आश्वस्त करें कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको तुरंत जो है वो वापस भारत लाया जाएगा। लेकिन चूंकि युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में रेस्क्यू करने में समय लगता है, टाइम लगता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन लगातार जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैक टू बैक जो दो एडवाइजरी आई है वो इस चीज को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि खार्किव में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और भारत सरकार है या भारतीयों की चिंता उसी को लेके। सुधांशु जी, एक और खबर इस वक्त आ रही है कि आज रात को प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। सर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए विजेंद्र, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की इस समय कूटनीति की सबसे ज्यादा जो है वो अग्नि परीक्षा है, और उसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खरी उतरी है। जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को रेस्क्यू किया और एक के बाद एक जो फ्लाइट भारत को लेके आ रही है, उसमें अगर पुतिन से अगर मोदी आज बात करते तो कहीं ना कहीं उन भारतीयों को ज्यादा जो है वो संबल मिलेगा कि जो इस समय युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनको इस चीज का जो है वो भरोसा होगा कि उनके प्रधानमंत्री उस जो है वो व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि जिसने युद्ध छेड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक जो है वो संबल मिलेगा। और जो है वो भारत, क्योंकि भारत और रूस की बहुत पुरानी दोस्ती है, तो रूस भी कहीं ना कहीं भारत को इस युद्ध के अंदर, भले ही वो भारत के इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं हो लेकिन उसके लोग फंसे हुए हैं, तो रूस भी चाहेगा कि वो अपने किसी मित्र को इस युद्ध के अंदर नहीं खोए, अपनी उसकी दोस्ती नहीं खोए। तो कहीं ना कहीं कोई सार्थक बात होगी और भारत के नजरिए से है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है वो एक अच्छा परिणाम सामने आएगा। सुधांशु जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।